हाँ जी ठीक है जी, ये एक वेगा के नाम से है जो कि सैंगर इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की तरफ से है। तो इसमें मैंने ह्यूमन को सिलेक्ट किया है और इसका डिस्प्ले भी अच्छा है। ठीक है जी, ये आपको प्रोटीन कोडिंग बता रहा है, प्रोटीन ट्रांसलेशन बता रहा है, सूडोजीन्स बता रहा है। ये देखना पड़ेगा ये टीईसी क्या है, क्योंकि इसका क्या एब्रीवेशन है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी ये पहली दफा खोल रहा हूँ। जीसी रिपीट्स क्या है, इससे पहले हम तो ज़ाहिर है जीनोम डाटा व्यूअर ज्यादा मैं यूज करता हूँ, तो इसलिए एक कंपैरिजन आ सकता है पेपर के अंदर, थोड़ा सा पूछा जा सकता है। लेकिन मैं आपको फिर भी यही कहूंगा कि आप किसी एक को ज्यादा जाने और बाकियों को भी थोड़ा थोड़ा जाने। यू मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। ठीक है जी, तो कुछ फीचर किसी एक जिनोम ब्राउजर की हैं, कुछ फीचर किसी जिनोम ब्राउजर की अच्छी हैं, कुछ फीचर किसी तीसरे जिनोम ब्राउजर की अच्छी हैं। तो ये फर्ज किया मैं इस जगह इस रीजन में जाना चाह रहा हूँ क्रोमोसोम 6 के, तो ये मैं उसमें चला गया हूँ। तो ये इसका आपको नजर आ रहा होगा कि हमने वेगा खोला हुआ है, लेकिन इसका ये जिनोम ब्राउजर मिलता जुलता है उससे, एंसाम्बल से। ठीक है जी, तो ये देखिए ये सारा उसी तरीके से ये वो जीन्स हैं जो आपको मैंने जिनोम ब्राउजर के अंदर दिखाए थे। अब इसमें जिसमें मर्जी चले जाए, फर्क किया ये चले जाए सेंटर हेयर, उसमें सेंटर कर दिया है। ठीक है जी, तो ये अब इसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये एक 4 जिनोम ब्राउजर जो हैं ये आपने कम से कम सुन लिए हैं, इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा ताकि ये कोई अगर इसमें से कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते। अच्छा जी, बैक टू द बुक, बैक टू द बुक, यस। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है बुक वाली? नो सर, नहीं हो रही नो सर जी। अब पढ़ें जी। अच्छा जी, अब एक और चीज है, सॉरी सॉरी, अच्छा जी, जीशान की तरह अच्छा बॉयज में और कोई अली नवाज हैं? बॉयज में से अगर थोड़ा सा रीड करना चाहे तो करेगा, कर ले जरा। ये नीचे खोला हुआ था जी, ये वेगा उसने खोला हुआ जी, ये मिलता जुलता है उसी के साथ, एंसाम्बल के साथ। लेकिन माइट भी हमने वेगा खोला है और वेगा ने हमें रीडायरेक्ट कर दिया एंसाम्बल की तरफ। यस यस, ऐसा ही हुआ है। हमने वीईजीए खोला है और उसने हमने रीडायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि जो एंसाम्बल है ये बी ईबीआई और यूके बेस्ड है, और वेगा भी, सैंगर भी उसी के करीब है। मोस्ट प्रोबेबल वेगा को आप खोल रहे हैं तो वो आपको रीडायरेक्ट कर दे एंसाम्बल की तरफ। ये वैसे एंसाम्बल की फीचर है। ठीक है, लेकिन इनको वो यहाँ पर 4 कह रहा है तो आप हम इसको 4 ही कहेंगे जी। बॉयज में से कोई और बचा? मामूर, उसामा नूर, उसामा ने पढ़ा है, थोड़ा सा रीड किया आज? जी सर। तोहा है, तलहा, तोहा। तनवीर भाई पढ़े, तनवीर आप पढ़े, एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोम यूजिंग बायोमार्ट एंड बायोमार्ट। Analysis of chromosome using Biomart and बायोमार्ट एक फीचर है Biomart. यूसीएस इसकी, Data on एंसाम्बल की, chromosomes can एंसाम्बल की। also be obtained in tubular form, one resource in the UCSC table browser. ठीक है, Table जी। browser which provide access to the table underlying the UCSC. This स्क्रीन आगे पीछे चली गई है? yes sir. ठीक है, एक सेकंड जरा मैं आपके लिए कोई चीज ढूंढ रहा हूँ। बायोमार्ट, यस, ये मैं आपसे स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ये किसका जिक्र हो रहा है? ये स्क्रीन शेयर हुई है एंसाम्बल की जी? यस सर सर ये दूसरी स्क्रीन शेयर हो रही है, वो ये एंसाम्बल की स्क्रीन, एंसेंबल की हो रही है सर। एंसाम्बल की हो रही है ना? ये बायोमार्ट Yes, नजर sir. आ रहा है, मेरा कर्सर नजर आ रहा है बायोमार्ट? यस सर। तो ये इसका जिक्र हो रहा है। अब ये इसका जिक्र करेंगे, अब इसको क्लिक करें, ये सारे लोग नजर आ रहे हैं जी। एंसेम्बल में बायोमार्ट क्या फीचर है? यस सर। ठीक है जी, इसका हम पढ़ने लगे। ये बायोमार्ट आप खोलेंगे तो इसके अंदर बेशुमार फीचर है, बहुत अच्छी फीचर है। इसको एक इसके अंदर बहुत अच्छी फीचर और वीईपी की भी है, वेरिएंट इफेक्ट प्रेडिक्टर।
ये भी शायद इसका जिक्र करें। बायोमार्ट एंसेंबल की एक फीचर है बायोमार्ट, और दूसरी फीचर है वेरिएंट इफेक्ट प्रेडिक्टर, वीईपी। शायद वीईपी का भी जिक्र जाके आगे करे। अब आप ये पढ़े, मैं आपको ये इस पे हम कुछ एनालिसिस करते रहते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मेरी भी लर्निंग होगी। जरा किसी जगह हम इसको लिखा हुआ देख रहे हैं तो हम जरा इसको पढ़ते हैं। इसमें हम डाटाबेस चूज करते हैं और उसके अंदर ये देखें जरा, ये सारे डाटाबेसेस हैं इसके अंदर। वेरिएशन का डाटाबेस के माउस स्ट्रेन्स का भी है, एंसेंबल 99 जीन्स का भी है, एंसेंबल रेगुलेशंस हैं। तो ये इसमें आप पूरे जीनोम को एनालाइज करते हैं, बहुत सारी फीचर हैं इसकी। तो ये जरा इसको किताब पे दोबारा बैक जाते हैं जी। किताब शो हो रही है जी? जी Yes, sir. तो हम एनालिसिस ऑफ द क्रोमोसोम यूजिंग बायोमार्ट, ये क्वेश्चन बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर हम छोटा सा बना देते हैं। अब आपसे कहा जाए कि आप बायोमार्ट की फीचर को डिटेल में पढ़ें या डिटेल में उसकी प्रैक्टिस करें, तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसको जरा एक दफा पढ़ लेते हैं जी। Table browser which provide access to the Excuse me, table sir. underlying. जी ये जो 2 दफा बायोमार्ट लिखा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोम यूजिंग बायोमार्ट एंड बायोमार्ट। मैंने तो बायोमार्ट वही यूज किया जो मैंने आपको दिखाया है। अगला देखते हैं वो क्या है, मुझे नहीं पता उसका, इसीलिए मैं भी इंटरेस्टेड हूँ उसको देखने में, क्योंकि जो मुझे पता था वो मैंने आपको फौरी तौर पे दिखा दिया है कि उसमें बायोमार्ट का जिक्र है एंसेंबल के ऊपर। लेट्स सी के आगे ये बायोमार्ट दूसरा क्या ठीक है सर। जी। Underlying the UCSC genome browser. यूसीएससी के अंदर है, resource is ठीक है। Another resource is Biomart, a web service accessed through the homepage of Ensemble. You can use Biomart to answer thousands of queries. For example, given 5 globin genes in form of HGNC symbols, example HBB, HBD, HBEI, HBGI, MB. ठीक है जी। वो क्या करेगा कि आप उसे कहते हैं जी मुझे 5 ग्लोबुलिन जीन्स दें, ठीक है, तो वो आपको ये सारे जीन्स निकाल देगा जो कि ग्लोबुलिन जीन्स हैं, लेकिन उनके सिंबल्स डिफरेंट है। आगे चलें। What is their GC content? जीसी And कंटेंट्स what बता are देगा, the associated protein data bank? ठीक है। PDB identified. प्रोटीन डाटा बैंक जो है उसके आइडेंटिफायर्स क्या है, जीसी कंटेंट्स बता देगा, जीन्स दे देगा। ये छोटी छोटी एग्जांपल दे रहा है कि बायोमार्ट क्या क्या करेगा जी। What is their Biomart homepage? 1. Choose a database. We select ensemble genes 73. करें जरा To इसको, choose, yes आप sir. करें जरा, आप खुद खोलें जरा, एंसेंबल खोलें, उसमें बायोमार्ट खोलें, उसमें एंसेंबल जीन 73 सिलेक्ट करें। मैं भी कर रहा हूं। एंसेंबल जीन 73 की बजाय एंसेंबल जीन 99 आ गया हुआ है जी। आगे चलें। Choose a database. We select Homo sapiens genes. ठीक है जी। उसके बाद होमो सैपियंस, GRCH35. हाँ GRCH38 ये भी सिलेक्ट करें आप जी। कर लिया है। P12 for patch 12 for the current GRC human genome assembly. सॉरी, Choose ठहरे 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 जरा। अच्छा जी, किताब में जाएं जी। Choose filters. This specifies the input जी information in the genes section. Choose जी ID list limit and enter the 5 globin gene symbols. जी Figure 8.3a. You can जी also upload a text file containing entries of interest. Note that in the pull down. ठीक है जी। ये जो आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर ये वाली फिगर नजर आ रही है आपको, Yes sir. ठीक है जी। तो ये आपको, अब आपको मैं ओरिजिनल दिखाता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। ये देखें, ये नजर आ रही है अब आपको, ये जो है ओरिजिनल, ठीक है जी। ठीक है जी। तो इसमें क्या किया हमने, एंसेंबल जीन 99 डाटाबेस और ह्यूमन का
और इसमें अब वो कह रहा है कि आप फिल्टर चूज करें जी, फिल्टर चूज कर लें जी। अब ये इसमें चले जाएं, रीजन में चले जाएं। मैं कहता हूँ मुझे क्रोमोसोम नंबर, सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है, क्रोमोसोम नंबर 21 दिखाओ। ठीक हो गया जी। उसके बाद कोई और फिल्टर आप लगाना चाह रहे हैं, उसमें ये देखिए, ये फिल्टर चेंज करते जाएं आप। ये मैंने एक फिल्टर लगाया है, ठीक है जी। इसके बाद आप इसको ऐसे बंद कर दें, आप जीन्स पे चले जाएं। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं जीनोम को ब्राउज कर रहा हूं बायोमार्ट के जरिए। बायोमार्ट आमतौर पर मार्ट किसे कहते हैं? शॉपिंग मॉल को बोलते हैं। तो बायोमार्ट का मतलब ये है कि मैं ह्यूमन के जीनोम में घुसा हुआ हूं और वहां पर मैं कुछ खरीदो फरोख्त कर रहा हूं अपनी मर्जी की। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्रोमोसोम नंबर 1 में चला गया, क्रोमोसोम नंबर 1 में चला गया, उसके बाद मैं चला गया क्रोमोसोम 1 के मैं कह रहा हूं जीन्स में चले जाओ। तो वो कह रहा है कौन से जीन में चला जाओ, लिमिट टू जीन्स, एक्सटर्नल रेफरेंसेस, इनपुट एक्सटर्नल्स, लिमिट टू जीन्स, माइक्रो अरे। उसके ऊपर आप बेशुमार ये पढ़ते जाएंगे तो आप असल में क्या करते जा रहे हैं, जीनोम के अंदर से अपने मतलब की चीजें निकालते जा रहे हैं। और वो चीजें जो आपको आएंगी वो टेबुलेटेड फॉर्म में आएगी, टेबल की फॉर्म में आएगी। ठीक है जी। तो आप रीजन को सिलेक्ट कर लें, फर्ज किया मैंने ये रीजन सिलेक्ट कर लिया, अब इसको बंद कर दें, अब एक नई कैटलॉग खोल लें। फिनोटाइप, मैं कहता हूँ मुझे ऐसी ऐसी फिनोटाइप दो जो कि माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम के साथ है। ये वाली, ये उसने बताया हुआ है, ये उसने ऑलरेडी दिया हुआ है कि इतनी इतनी फिनोटाइप्स ह्यूमन की डिजीज के साथ रिलेट करती हैं। ठीक है जी। इनमें से कोई आप एक चूज कर लें, आप इसको भी बंद कर दें। आप जीन ओंटोलॉजी मल्टी स्पीसीज कंपैरिजन आप हमारा बट इसका कंपैरिजन कर दें किसके साथ, इसका कंपैरिजन कर दें जी ज़ेब्रा फिश के साथ। ठीक है जी। अब दूसरा खोलें ये वाला, तो ये बेशुमार इसकी फीचर हैं। आप असल में ये करना चाह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी की चीजें, मर्जी की इंफॉर्मेशन ह्यूमन जीनोम के अंदर से रिट्रीव करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से आपने पहले डाटा सेट चूज किया था, ये आ गया था, फिर हमने 4 फिल्टर चूज किए हैं, फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3, फिल्टर 4, फिल्टर 5। उसके बाद एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स भी आप चूज कर सकते हैं, ये उसने बाय डिफॉल्ट कुछ दिए हुए। ठीक है जी। तो अब हम कहते हैं जो हमने चीजें चूज की हैं इसका रिजल्ट बताओ। ठीक है जी। तो इसमें आप ये जो भी चीजें हैं ये आपके पास व्यू हो जाएंगी। आप इसको व्यू कर सकते हैं TSV फाइल में, HTML फाइल में, एक्सेल फाइल में, CSV फाइल में, HTML फाइल में। ठीक है जी। ये देखें ये नीचे आ गई है, जो आपने उसको कहा है वो उसने आपको आपको डाउनलोड कर दिया वो चीज। वो देखें मार्ट एक्सपोर्ट TXT, आपने जो चीज, मेरी बात सुन रहे हैं आप सारे लोग? Yes, sir. हाँ Yes, sir. ठीक है जी। तो ये उसने आपकी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी सिर्फ उसी की फाइल आपको डाउनलोड कर दिया। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है, बहुत देर पहले मैंने इसको यूज किया था लेकिन अब मेरा भी रिवाइज हो गया है। ठीक है। तो आप अपने मतलब की चीज अपने ह्यूमन जीनोम के अंदर से ले सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बायोमार्ट। आप बायोलॉजी की मार्केट में गए हुए हैं, वहां पर ह्यूमन जीनोम की चीजें खरीद रहे हैं, ये अपने ज़हन में रखें। तो आपने देखा उसने सारी चीजें आपके सामने ऑप्शन दी हुई थी, आप उसे कहें मुझे क्रोमोसोम नंबर 8 में ले जाओ, उसके जीन जीन जेनेटिक जीन जीन रीजन एक्सोनिक रीजन में ले जाओ और उसके अंदर मुझे बताओ कि क्रोमोसोम नंबर 8 जो है उसके अंदर ह्यूमन की डिजीजेस के कौन कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। वो क्रोमोसोम 8 के अंदर आपको सिर्फ बता देगा कि ह्यूमन के कौन सी जेनेटिक डिजीजेस हैं जिनका तल्लक ऐसे जीन से है जो कि क्रोमोसोम नंबर 8 के ऊपर है, और वो जीन कौन कौन से हैं, उनमें से किसी एक जीन को सिलेक्ट कर लें। तो इस तरीके से आप अपने फिल्टर लगाते जाएं और अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन में आप चले जाएंगे और वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो अभी हमने किया है वो ये है, ये वाला है। हमने तो एक रैंडम सा किया था ना, तो इस तरीके से आपके पास फाइल टेबुलेटेड फॉर्म में आ जाएगी, या
अगर आप मैंने तो उसको HTML कहा था, तो ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप किसी और फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है जी, बैक टू बुक। ठीक है जी, तो आप का टाइम भी हो गया है, लिहाजा हम क्या कर रहे हैं, अब हमने 4 ब्राउज़र देखे हैं और 4 ब्राउज़र के अंदर एक और फीचर वो इस चैप्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहा है, जो कि बायोमार्ट है। और बायोमार्ट का काम मैंने आपको बता दिया है कि आप अपनी मतलब की चीज़ें टैबुलेटेड फॉर्म में पूरे जीनोम के अंदर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी आसानी पैदा कर। ठीक है जी, ये उसकी फीचर है, फिगर है जो मैंने आपको दिखाई है, डाटा सेट, फिल्टर्स, एट्रीब्यूट्स। ठीक है जी, और ये देखें, ये नीचे देखें, उसने टैबुलेटेड फॉर्म में बना दिया। उसने कहा कि ये टैबुलेटेड फॉर्म में भी आ जाती है, जहां पर मैंने कहा था ना डाउनलोड HTML, TSV, CSV, वहां पर टैबुलेटेड फॉर्म में आपको ये, आप उसको कहें मुझे एक्सेल की फॉर्म में दे दे, CSV फॉर्म में दे दे, तो आपका जो रिक्वायरी है वो इस फॉर्म के अंदर आपको मिलेगी। और वो ये बता रहा है कि ये एनसेम्बल जीन का आईडी है, उसमें GC इतने % है, ये वो जीन की सिंबल है, और PDB के अंदर, प्रोटीन डाटा बैंक के अंदर उसका ये एक सेशन नंबर है। बाय चांस इस पहले वाले जीन का PDB के अंदर स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन नीचे वाले का है। तो हमें क्या मिल गया, हमें एक टैबुलेटेड फॉर्म के अंदर मिल गया कि एनसेम्बल जीन आईडी क्या है, उसके GC कंटेंट्स क्या है, वो जीन के सिंबल्स क्या है, और प्रोटीन डाटा बैंक के अंदर उस जीन का या उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये हमें एनसेम्बल बायोमार्ट की ये फीचर। ठीक है जी, आपका टाइम हो गया है और अब हम नेक्स्ट टाइम इसी को कंटिन्यू करेंगे और ये फिगर 8.4 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके सर। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर ये नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज रीडिंग सिर्फ बॉयज की बारी थी, नेक्स्ट टाइम गर्ल्स की होगी। अस्सलाम वालेकुम।